साथियों, महंत नरेंद्र गिरि की मौत की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है, मीडिया में भी हो रही है। उनका आरोप उनके शिष्यों, उनके उत्तराधिकारियों पर ही लग रहा है। राजनीतिक पार्टियों में भी ज़्यादा उसके लिए कोई विवाद नहीं है, लेकिन जो पत्रकार पाल घर में हिंदू साधुओं के मौत के लिए चिल्ला रहा था, कांग्रेस को दोषी बना रहा था, सोनिया गांधी को दोषी बना रहा था, वो आजकल एकदम चुप, क्योंकि बीजेपी के शासनकाल में ये हुआ है। साथियों, इसके मौत के जो कारण जो अब तक मीडिया में आ रहा है वो है ज़मीन विवाद। ज़मीन विवाद यानी अखाड़ों के पास में देश भर में कुल मिलाकर 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़ों के पास में हजारों एकड़ ज़मीन है। वह अखाड़ों की सामूहिक संपत्ति होती है। उस संपत्ति को अब बेचने की चेष्टा की जा रही है, यानी कि अब सामूहिक संपत्ति अब निजी संपत्ति में बदलने की कोशिश की जा रही है। तो साथियों, जो खरीदार होगा, खरीदार तो एक नहीं हो, कई होंगे, तो आपस में खरीदार भी एक दूसरे पर के खिलाफ में द्वंद्व में है कि तुम न खरीद पाओ, हम खरीद पाएँ। साथियों, खरीदने और बेचने के लिए दलाल भी होते हैं। ज़मीन बेचने वालों की तरफ से होता है, खरीदने वालों की तरफ से भी होता है। ज़मीन के दाम में भी आपस में मतभेद रहता है। ज़मीन न बिके या बिके, इस पर भी आपस में मतभेद रहता है। तो साथियों, आप देखे होंगे जो दलाल होते हैं उनका लगभग जो है बिकवाने का खर्चा जो 2% होता है, लेकिन इसके अलावा डिफरेंस भी कमाते हैं वो। साथियों, ये जो साधु संतों से जो है देश के अमीर लोग और देश के नेता लोग जैसे संपर्क बनाए हुए हैं, वही इनकी ज़मीनों को खरीदने के लिए किस तरह अनैतिक, असामाजिक, गैरकानूनी तरीके अपनाते हैं, और वही इसके मौत के कारण हैं। तो साथियों, आप मौत के जो कारण जो बताते हैं, जड़, ज़मीन और जोरू, तो ये बात सत्य है। साथियों, आप देखे होंगे, साथियों, आए दिन आप सुनते होंगे कि ज़मीन विवाद में भाई भाई को मार दिया, बाप बेटे को मार दिया, बेटा बाप को मार दिया। लगभग हर घर में ज़मीन विवाद चलता है। आप साथियों देखते होंगे कि कोर्ट में चले जाइए तो लगभग सबसे ज़्यादा जो केस चलती है लोगों के बीच में, तो वो ज़मीन विवाद में, खासकर परिवार के बीच में। साथियों, जो मर्डर होता है उसकी संख्या तो पूछने क्यों नहीं है। जो केस जो है कई सालों तक चलती है, उस केस चलाने में कई लोगों का घर द्वार बिक जाता है। जिस संपत्ति के लिए करते हैं उससे ज़्यादा संपत्ति वो केस में ही चला जाता है। जो उनका जो ज़रूरी जो चीज़ रहता है वो नहीं कर पाते, उनका विकास भी रुक जाता है। तो साथियों, यह जो निजी संपत्ति है, इस निजी संपत्ति के लिए ही देश भर में आपस में लोग मर रहे हैं। तो साथियों, अगर निजी संपत्ति को सामाजिक संपत्ति में बदल दिया जाए तो आपस में कोई क्यों लड़ेगा। इस ज़मीन की मेड़ इधर से उधर चली जाए, क्यों कोई लड़ेगा। वो तो सामूहिक संपत्ति है। तो साथियों, ये निजी मालिकाना के चलते समाज में हर तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है। निजी मालिकाना के चलते मालिक मजदूर उत्पन्न हो जा रहे हैं। निजी मालिकाना के चलते आपस में लोग लड़ रहे हैं। तो साथियों, ये निजी मालिकाना जब तक रहेगा, समाज में ऐसे ही समस्या उत्पन्न रहेगी। आपस में लोग ऐसे ही मरेंगे, कटेंगे, और उनका जो सामाजिक जो विकास है वो रुक जाएगा। इसलिए साथियों, आप निजी मालिकाना को आप विभिन्न समस्याएं जो है उस पर आप देख समझ सकते हैं कि निजी मालिकाना ही सारी समस्याओं की जड़ है। इसी को साबित करना होगा।